सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे अलंकार के विषय में। अलंकार के विषय में हम पहले भी जान चुके हैं, परंतु पुनरावृत्ति प्रक्रिया में हम पुनः अलंकार को जानेंगे। अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार मुख्यतः दो वेदों में पाया जाता है। एक तो है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार के विषय में। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य जो है वो सुनने में सुंदर लगता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजाला, यहाँ पर छात्रों माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कल कानन कुंडल मोर पखा, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। यमक अलंकार, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द का अर्थ है वर्षा काल में होने वाली एक बारिश और दूसरा है घटा यानी कम होना। कनक कनकती सौगुनी मादक बालिकाएं किया खाए बोराए नदिया पार। इस पद में कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धोना। यहाँ पर यमक अलंकार है। माला फेरत चुक गया फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ मन का शब्द का अर्थ दो बार आया है। मन का शब्द, एक मन का अर्थ है माला के मोती से और दूसरा मन की भावनाओं से। कहीं कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराए लेनी, यहाँ पर बेनी शब्द दो बार आया है। एक बेनी का अर्थ है कवि से, कवि का नाम है बेनी, और दूसरा बेनी का अर्थ है चोटी से। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न अर्थ होते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम दास जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारू करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर देखिए रहीम दास जी ने दोहे के द्वारा दर्शाया है कि एक कुपुत्र के चरित्र को एक दीपक के द्वारा दर्शाया है कि जब वह बारे बढ़े अंधेरो होए, बढ़े का अर्थ है मतलब बुझ जाना, दीपक बुझ जाता तब अंधेरा हो जाता है। और यदि कुपुत्र निकल जा बड़े होकर कुपुत्र निकल जाता है तो कुल का नाश हो जाता है। अर्थालंकार, जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। उपमा अलंकार, उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ है तोलना या देखना, अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है, यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन जो है वो उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है एवं सरिस के समान वाचक शब्द हैं। रूपक अलंकार, जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब यह रूपक अलंकार कहलाता है। देखिए उपमा में
समानता की गई है दोनों की, और यहाँ पर उसको एक ही बता दिया गया है। जैसे हम उपमा में कहेंगे कि मुख चंद्रमा के समान है, और यहाँ पर रूपक में कहेंगे मुख चंद्रमा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई। ऊपर दिए गए वाक्य में चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका एवं उपमान चादर है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चयी आदि आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। उक्त वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। यहाँ पर देखिए ज्यों का प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर ऊपर दिए गए वाक्य में देखिए पंक्तियों में चेतक की शक्तियाँ एवं स्फूर्ति का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा बिकल हुए जीवों के प्राण। यहाँ पर देखिए अर्जुन ने धनुष को जैसे ही उठाया और बाण चढ़ाया तभी धरती आसमान एवं नदियाँ कांपने लगीं और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। ये बात बिल्कुल असंभव है क्योंकि बिना बाण चलाए ऐसा हो ही नहीं सकता, अतएव यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काईं। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है जो मनुष्य करते हैं, अतएव यहाँ मानवीकरण अलंकार है। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया कि संध्या सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई है। एक निर्जीव की सजीव से ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। छात्रों, हमने आज जाना अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित जानी। छात्रों, आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।